ओम शांति। आज की तारीख है 31 जनवरी 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, अब सच की वार्तालाप करनी है। तुम जज कर सकते हो कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। प्रश्न है, अंतर्मयी बाप दुनिया के सभी बच्चों के अंदर की कौन सी बात जानते हैं? उत्तर है, बाप जानते हैं कि इस समय सभी में 5 भूत प्रवेश है। रावण सर्वव्यापी है। तुम बच्चों ने तो 5 भूतों का दान दिया है, लेकिन कभी कोई वापिस लेते हैं। माया की बहुत कड़ी बॉक्सिंग है। बार बार हारने से कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे दान देकर फिर वापस नहीं लेना है। माया से हारना नहीं। अमृत वेले उठ बाप को याद करना तो भूत भाग जाएंगे। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। देखो कैसा गीत बनाया हुआ है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। जैसे गीता भागवत आदि बनाए हुए हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे इन सब का अर्थ समझते हो। तूफान और दिव्य की कहानी कैसे बनाई है? मनुष्य तो ऐसे ही सुन लेते हैं। तुम पूरे अर्थ को जानते हो। बात यहाँ की है, छोटा दीवा तो क्या, माया का तूफान ऐसा है जो बड़े बड़े दिवे बुझा देता है। कभी मुरझा जाते हैं, गोया कम हो जाते हैं। योग को घृत कहेंगे। जितना योग का घृत लगाए उतनी ज्योति जगी रहे। तो यह बात अभी की है। आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए क्षमा को आना पड़ता है, जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। परवाने भी मनुष्य के लिए कहेंगे। तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा हमारे सामने हाजिर है, हम इन आंखों से देखते हैं। उनका शारीरिक नाम नहीं है। शिव तो निराकार है और नॉलेजफुल है, नॉलेज दे रहे हैं। इसीलिए तुम कहेंगे हम हाजिर देखते हैं, क्योंकि उनसे हम नॉलेज लेते हैं। सुनाने वाला है शिव। मनुष्य कहते हैं परमात्मा हाजिरा हुजूर है, परंतु पूछो कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है। यह तो बात ही नहीं ठहरती। वह आकर राजयोग सिखाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। जरूर आंखों से देखेंगे ना, आत्मा भी है ना। तुम जानते हो हम आत्मा है। जरूर स्टार मिसल है, देखने में भी नहीं आती है। तुम आत्मा कहती है मैं स्टार हूँ, बहुत महीन हूँ। आत्मा भुरकुटी के बीच में रहती है। यह भी तुम जानते हो।
आत्मा ही कहती है यह मेरा शरीर है, भ्रुकुटी शुद्ध स्थान है, इसीलिए आत्मा का निवास स्थान यहाँ देखते हैं। टीका की निशानी यहीं दी जाती है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, एक दिन विनाश तो आ ही जाएगा, फिर भागेंगे, परंतु टू लेट है यह बेहद की बात। फिर इनसे वह कहानियां बना दी है। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि बहुत चाहिए। हाँ, नए नए बहुत ऐसे भी निकल लेंगे जो पुराने से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है। बाप कहते हैं भल घर में रहते हुए रात को जागो, जितना जो दौड़ेंगे, भल रात को नींद भी नहीं करो, बहुत तीखे जाएंगे। यह कितनी तरावटी नॉलेज है, बेड़ा ही पार हो जाता है, सब कामनाएं सिद्ध हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है विनाश के पहले पाप से पूरा वर्षा लेना है। रात दिन योग में रह विकर्म विनाश कर नंबर आगे लेना है। दूसरी पॉइंट है देह सहित पुरानी दुनिया के सब संबंधों को बुद्धि से भूल एक बाप को याद करना है। जो चीज दान दे दी उसे वापिस नहीं लेना है। वरदान है संकल्प रूपी बीज द्वारा वाणी और कर्म में सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वह संकल्प है बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सफलता है ही। यदि बीज शक्तिशाली नहीं तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्र द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती है। स्लोगन है योग अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।